देश दुनिया में कुछ भी चलता रहे, देश चाहे कितनी भी गंभीर समस्या से क्यों न गुजरता रहे, देश में राजनीतिक रोमांच कभी खत्म नहीं होता है। देश में जब भी कुछ अच्छा चल रहा होता है तो केजरीवाल की खांसी सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगता है, और ट्रेंड करने लगता है राहुल गांधी का वह बयान का कट्स जिससे वो पप्पू साबित हो सके। हालांकि देश अभी बड़े संकटों से गुजर रही है तो ट्रेंड भी बड़े बड़े कर रहे हैं, तो कहीं तबलीगी जमात तो कहीं हिंदू मुस्लिम, कहीं सोनिया गांधी तो कहीं अर्नब गोस्वामी। इन सब के बीच कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पाल घर का वह घटना दब के रह गया है जिस घटना का सवाल लिए सरकार से आए थे। यही सवाल लिए अर्नब गोस्वामी भी आया था, लेकिन वो भूल गया कि वह एक पत्रकार है और किसी पार्टी विशेष का व्यक्ति बनकर पलटता है अतीत के पन्ना को और बताता है सोनिया गांधी का असली नाम क्या है, और फिर आपको ढकेल देता है अतीत के उस खंडर में जहां आपका वर्तमान खो जाता है। दबा दिया जाता है साधुओं की मॉब लिंचिंग, दबा दिया जाता है मजदूरों का वह हिस्सा जो कि खाना नहीं मिलने की वजह से भूखे मर जाते हैं, दब जाता है वह भूखमरी का सवाल जो कोरोना के बाद आने वाली है, और बताया जाता है आपको अंतर गांधी और गोडसे में, और बताया जाता है आपको अंतर सावरकर और नेहरू में। सवाल खड़ा कर दिया जाता है कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारे का जिम्मेदार कौन। मॉब लिंचिंग पे सवाल पूछना था तो पूछते जाके उद्धव ठाकरे जी से जो महाराज के सिंहासन पे विराजमान है, और सवाल ही पूछना था तो पूछते अनिल देशमुख से जो कि वहाँ के गृह मंत्री है, पूछते सवाल भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी से जो देश के आंतरिक सुरक्षा का जवाबदेह भी है। लेकिन सत्ता से सवाल नहीं पूछ के सवाल पूछा जाता है सोनिया गांधी जी से। देश में हो रहे हर सनकपन के लिए विपक्ष हिंदू मुस्लिम, बाबर अकबर दुनिया जहान को पुरजोर तरीके से जिम्मेदार ठहराया जाता है। याद रहे, देश के अतीत को याद करके बेहतर भविष्य का निर्माण नहीं किया जा सकता है। बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए निकालना होगा दिमाग से हिंदू मुसलमान के नफरत के उस कीड़े को, निकालना होगा दिमाग से उस गंदगी को जो गोडसे को गांधी के बराबर मानता है। समझना होगा फर्क गोडसे के जय श्री राम में और बापू के हे राम में, उस बारीकी को समझना होगा, वरना ये धार्मिक उन्माद से लबरेज लोकतंत्र के तथाकथित रक्षक देश के भूत वर्तमान भविष्य सबको निगल जाएंगे।